नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी का जया जीएस एकेडमी में। मेरे साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे साथियों देखिए, आज हम लोग कुछ विशेष मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जैसे जब हम लोग या बच्चे जब मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं ना, तो उन लोगों के अंदर ये बातें या प्रश्न उठने लगता है कि हम इसके बाद क्या करें। उन लोगों के पास 3 विकल्प होते हैं। 3 के अलावा भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे मेजरली 3 विकल्प होते हैं कि अगर उनको इंटरमीडिएट करना है तो 3 विकल्प, जैसे साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया और आर्ट्स हो गया। तो बच्चे इस बात के संशय में रहते हैं कि हम करें क्या, और करें तो मतलब जैसे साइंस है तो ठीक है, सारे बच्चे, अधिकांश बच्चे साइंस लेते हैं, साइंस का तैयारी करते हैं। उसके अलावा कॉमर्स भी कुछ बच्चे लेते हैं और आर्ट्स भी कुछ बच्चे लेते हैं। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि जब बच्चे आर्ट्स का नाम लेते हैं ना, तो थोड़ा सा मन में एक खिन्न भावना पैदा होती है, मतलब एक थोड़ा सा हीन भावना कि क्या आर्ट्स, क्या मतलब ये क्या चीज, एक साइंस अलग चीज है और आर्ट्स मतलब क्यों, क्या आर्ट्स पढ़ना समय की बर्बादी है, क्या इसका कोई फायदा नहीं है या इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे ऐसे तमाम प्रश्न बच्चों के अंदर हमेशा आते रहते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए क्यों ना इस बात पर कुछ डिस्कस कर लिया जाए कि हाँ, क्या ये वाकई में आर्ट्स पढ़ना, यानी मैट्रिक के बाद आगे आर्ट्स पढ़ना, क्या वाकई में समय की बर्बादी है या कुछ और। तो इस प्रश्न को हम समझेंगे और इसके अलावे भी हम ये समझेंगे कि क्या आर्ट्स पढ़ना समय की बर्बादी है, और इसके अलावा ये समझेंगे कि इसका नुकसान क्या है और इसका फायदे क्या है। इन सारे चीजों को हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं ना कि जब हम मैट्रिक के बाद 11th में आर्ट्स फैकल्टी को चॉइस करते हैं या अपना पसंद बनाते हैं, तो इसमें पढ़ना कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। यानी देखिए, इसमें कौन कौन से बुक पढ़ने होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट, क्या मार्क्स होता है, उसमें प्रैक्टिकल कितना होता है, थ्योरी कितना होता है, इन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको पूरा करने के बाद हम वही प्रश्न पे आएंगे कि क्या आर्ट्स पढ़ना वाकई में समय की बर्बादी है या कुछ और। मेरे साथियों, स्टार्ट करते हैं हम इस विषय को। तो देखिए, जब आप मैट्रिक करने के बाद इंटर विकल्प चुनते हैं कि हमको इंटर पढ़ना है, और उसमें अगर आप सोचते हैं कि हमको आर्ट्स पढ़ना है, तो आर्ट्स में विषय कौन कौन से होंगे, कितने बुक होंगे। तो मेजरली हम अगर देखें तो यहाँ पे देखिए मेरे साथियों, हमने लिस्ट बना रखा है पूरा कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आप लोगों को रखे हैं। देखिए, फर्स्ट जो रखे हैं नाम क्या, हिंदी, और ये हिंदी है। इसमें जो होता है ना, थ्योरी होता है 100 नंबर का, जिसमें आपको बुक्स भी पढ़ने होते हैं और ग्रामर भी पढ़ने होते हैं। ये थ्योरी 100 नंबर का। हालांकि जब आप साइंस पढ़िएगा तो भी उसमें हिंदी पढ़ना होता है, वो भी 100 नंबर का होता है, और कॉमर्स पढ़िएगा तो वो भी, उसमें भी हिंदी पढ़ना होता है और वो भी 100 नंबर का ही होता है। तो ये थ्योरी है 100 नंबर का। प्रैक्टिकल में कोई इसमें मार्क्स नहीं होता है, और इसके बाद ये आपका टोटल मार्क्स ये 100। चलिए, सेकंड जो आपका विषय है ना, वो क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश देखिए, ये साइंस में भी है, कॉमर्स में भी है और आर्ट में भी। ये तीनों में एक ही साइंस, एक ही अंग्रेजी और एक ही हिंदी को पढ़ना होता है, और इसमें तीनों में मार्क्स सेम होते हैं। जैसे अगर आर्ट्स पढ़िएगा तो भी हिंदी 100 नंबर का ही होगा, साइंस पढ़िएगा तो भी हिंदी 100 नंबर का होगा, और कॉमर्स पढ़िएगा तो उसमें भी हिंदी 100 नंबर का ही होगा। उसी तरीके से ये अंग्रेजी जो है ना, इसमें भी अगर आर्ट्स लेते हैं तो इसका भी थ्योरी 100 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल 0 होता है, और टोटल मार्क्स आपका 100 नंबर का होता है। बस अब अगला देखते हैं। देखिए, ये हमने तीसरा जो सब्जेक्ट रखा है ना, वो क्या है, जियोग्राफी। जियोग्राफी यानी भूगोल। भूगोल में क्या होता है ना कि भूगोल में प्रैक्टिकल एवं थ्योरी दोनों होता है। थ्योरी जो होता है ना, देखिए, थ्योरी इसका 70 नंबर का होता है, और प्रैक्टिकल जो होता है ना 30 नंबर का होता है। ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल यानी कॉलेज, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, उस कॉलेज के द्वारा आपके प्रैक्टिकल मार्क्स दिए जाते हैं। और इसके बाद ये थ्योरी का 70 और प्रैक्टिकल का 30 मिला करके टोटल आपको मिलते हैं 100 नंबर। यानी आपको इस जियोग्राफी में भी 100 नंबर का एग्जाम देने होते हैं, जिसमें 70 है आपका थ्योरी का और 30 है प्रैक्टिकल का। अब आइए अगला। तो अगला देखिए, हम रखे हैं होम साइंस। होम साइंस यानी गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में भी सेम ज्योग्राफी की तरह होता है। ज्योग्राफी में जैसे 70 नंबर था थ्योरी के लिए और 30 नंबर प्रैक्टिकल के लिए, उसी तरीके से आपको गृह विज्ञान में भी 70 नंबर थ्योरी का होगा है, और इसके बाद प्रैक्टिकल का होता है 30 नंबर।
और ये दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो टोटल मार्क्स हो जाता है 100 नंबर। मेरे साथ अगला देखिए, होम साइंस के बाद ये देखिए, ये साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो होता है ना सेम इसी दोनों की तरह है, इसमें भी थ्योरी होता है 70 नंबर का, प्रैक्टिकल 30 नंबर का, और दोनों ऐड करने के बाद आपको होता है टोटली 100 नंबर का। तो अब देखिए, अब इसके बाद अगला हम विषय रखा है क्या, यहाँ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री यानी इतिहास, इसमें प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है, इसमें केवल आपका थ्योरी का एग्जाम होता है, और ये थ्योरी होता है 100 नंबर का, प्रैक्टिकल 0 है, टोटल मार्क्स आपका इस टाइम में 100 नंबर का होता है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स यानी राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में भी हिस्ट्री के जैसे यानी इतिहास जैसे इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, और आपको इसमें थ्योरी का 100 नंबर का पेपर देने होते हैं, प्रैक्टिकल 0 होता है, टोटल मार्क्स इसमें भी आपका 100 नंबर होता है। अब अगला देखिए, इसके बाद हमने रखा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सेम यही कंडीशन फॉलो करता है, यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी आपको 100 नंबर का थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल 0 होता है, टोटल मार्क्स 100 नंबर होता है। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट है ना, ये कौन है, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र सेम कंडीशन है, समाज शास्त्र में भी 100 नंबर का थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल 0 है, और टोटल मार्क्स 100 नंबर यानी 100 नंबर। अब इसके बाद अगला सब्जेक्ट है म्यूजिक का। म्यूजिक यानी संगीत। तो संगीत मेरे साथियों इस तरीके से, यानी जिस तरीके से आप भूगोल, गृह विज्ञान यानी और मनोविज्ञान, इसमें जिस तरीके से प्रैक्टिकल होता है ना, म्यूजिक में सेम वैसे ही 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। दोनों को मिला देने पर आपका एग्जाम होता है 100 नंबर का, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होता है। समझ में आए? तो मेरे साथियों देखिए, यहाँ पे कौन से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सब्जेक्ट है। अब देखिए, इस 10 सब्जेक्ट में अगर आपको सोच रहे हैं कि हम इसमें से क्या लें, क्या पढ़ें, तो मेरे साथियों मेरा कहना ये है कि देखिए, जितने भी सब्जेक्ट है ना, ये NCERT या बिहार बोर्ड तय करता है। तो जब बिहार बोर्ड अगर तय कर रहा है और सब्जेक्ट दे रहा है तो कोई सब्जेक्ट बेकार नहीं, इतना खुद से भरोसा रखिए, इसमें कोई भी चीज बेकार की नहीं है। जब इसको बोर्ड तय कर रहा है कि हाँ बच्चों को ये पढ़ाना है, तो इसमें कोई बेकार चीज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको पसंद यानी आपको पढ़ना है, तो एक चीज सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी पसंद क्या है, आपकी अभिरुचि या रुचि किसमें, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप अपने रुचि के हिसाब से इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और बाकी रही अन्य बात, तो मेरे साथियों देखिए, टीचिंग करियर में हमारा एक्सपीरियंस है, लगभग 4 सालों से हम ऑफलाइन बैच में क्लास करा रहे हैं, तो इसमें हमारा लंबा एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के अनुसार हम बता सकते हैं कि अधिकांश जो कोचिंग संस्थाएं हैं ना, उसमें मेजरली जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना, वो आपका होते हैं हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, होम साइंस, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री। तो इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट है, यानी देखिए, यहाँ हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, भूगोल हो गया, गृह विज्ञान यानी होम साइंस हो गया, मनोविज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, राजनीति शास्त्र, ये जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से क्योंकि इसको अधिकांश कोचिंग संस्थाओं में रेगुलरली इन सारे सब्जेक्टों को क्लास कराया जाता है। अब बाकी देखिए, अगर मान लीजिए कोचिंग संस्थाएं 3 घंटे या 4 घंटे क्लास चलाती है, तो उसमें उनको सब देखना होता है। सब देखना मतलब 4 घंटे या 5 घंटे या क्लास चलाते हैं, तो 4 या 5 घंटे या 4 या 5 सब्जेक्ट का क्लास चलाएंगे तो यही आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 तो अधिक हो गए। ठीक, तो अधिक हो गए, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनका मान लीजिए कि पॉलिटिक्स है और होम साइंस है, या पॉलिटिक्स नहीं है, होम साइंस है, तो इस तरीके से क्लास को डिवाइड करके क्लास चलाया जा सकता है। तो ऐसे क्लास चलती है। ठीक है, अब इसके बाद से जो है ना कि देखिए, अब हमारे दृष्टि से अगर चूज करना हो, मतलब हमारा ओपिनियन ये है, इस संबंध में हमारा विचार ये है कि देखिए, आप उसी सब्जेक्ट को चयन कीजिए जिसकी पढ़ाई हर संस्था में जाने पर आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आप म्यूजिक चूज कर लिए और कोचिंग संस्था में गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे म्यूजिक होता ही नहीं, या ऑनलाइन कहीं क्लास कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे म्यूजिक होता ही नहीं हो, क्योंकि सबका जो है ना, अधिकांश बच्चे इन सारे जो ऊपर लिस्टेड है ना, इन सारे विषयों को लेते हैं। तो ऐसे में जो कोचिंग संस्थान वाले होते हैं ना, इन्हीं से टाइम पूरा हो जाता है, इसके लिए अब एक्स्ट्रा टाइम निकालना होता है। तो होता यह है कि मेजरली कोचिंग संस्थान वाले, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, हाँ कुछ ऐसे होते, ऐसा नहीं है कि सारे कोचिंग ऐसा ही है, कुछ कोचिंग ऐसे भी हैं जो सारे सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम पे पढ़ा देते हैं। ऑनलाइन क्लास में संभव है, ऑफलाइन क्लास में संभव बहुत मुश्किल है।
कराएंगे भी तो लंबा टाइम लग जाएगा, अलग अलग टाइम में बैच बुलाना पड़ेगा, तो ऐसे क्लास चलती है। खैर, तो देखिए, अगर आप ये फाइनल कर ही लिए कि हमको आर्ट्स पढ़ना है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कीजिए या अपने पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कीजिए जिसको आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो इसमें जो देखा जाए ना, ये हिंदी और इंग्लिश, ये आपको हिंदी और अंग्रेजी जो है ना आपको लेना ही लेना है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। हाँ, इसमें उर्दू भी होता है जो कि इसमें छूट गया है, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग इसमें देख लीजिएगा। आपको उर्दू अगर पढ़ना है तो आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। इसमें देखिए, ये दोनों पढ़ाई होते हैं, हर जगह होते हैं, कंपल्सरी है, सब पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि साइंस में भी यही होता है, तो ये पढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखिए, भूगोल अधिकांश बच्चे लेते हैं, भूगोल पढ़ते हैं यानी ज्योग्राफी लेते हैं। फिर अधिकांश लड़कियां जो होती है ना, लड़कियों के लिए विशेष करके अच्छा भी होता है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का विषय का चुनाव करती है। तो मेजरली ये कौन से हो गए, हिंदी हो गए, अंग्रेजी हो गए, भूगोल हो गए और गृह विज्ञान। इसके अलावे जो है ना मनोविज्ञान, इसका भी बच्चे अधिक चॉइस करते हैं, इसको भी पसंद करते हैं, ये भी सब्जेक्ट लेते हैं, जिसके वजह से ये भी सब्जेक्ट हर कोचिंग संस्थान में पढ़ाई जाती है। इसके बाद क्या है, इतिहास, ये तो सबसे फेवरेट है। मतलब आर्ट्स कोई ले और हिस्ट्री ना हो, ऐसा एक आध दो बच्चे ही आते हैं। अधिकांश बच्चे या लगभग सभी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इतिहास विषय होता ही होता है। तो ऐसे में सारे कोचिंग में हिस्ट्री का अध्ययन तो जरूरी होता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप इसको ले सकते हैं, एकदम आराम से ले सकते हैं। उसके बाद रहा है राजनीति शास्त्र। राजनीति जैसे हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है वैसे ही राजनीति को भी पढ़ाया जाता है। ये भी सारे कोचिंग में एकदम क्रमवार तरीके से चलते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं, ठीक है। और बाकी रहा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इसमें आपकी पर्सनल चॉइस है, जो मन करे वो यूज कर सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथियों, अगर कहा जाए कि अपने एरिया को देख करके अगर सब्जेक्ट लेना हो तो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट यही रहेगा हिंदी, अंग्रेजी और इसमें भूगोल। और लड़कियों के लिए विशेष तौर पर ले सकते हैं होम साइंस, और लड़के हैं तो लड़के मनोविज्ञान या राजनीति शास्त्र, इसमें से हिस्ट्री कौन चूज कर सकते हैं। जैसे आपको सब्जेक्ट टोटली चूज करना होता है 5 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो 2 मान लीजिए कि आपका हिंदी और अंग्रेजी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए 1 ले लेते हैं भूगोल, तो बचा और कितना, 2। तो 2 और बचा है ना, तो लड़के हैं तो आप ले लीजिए इतिहास, राजनीति शास्त्र, ये 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। या आप इस दोनों में से एक को कम करके मनोविज्ञान ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि इन सारे सब्जेक्ट जो बता रहे हैं इसका पढ़ाई रेगुलर होता है, सारे कोचिंग संस्था में होता है। और इसके बाद लड़कियां देखें, हिंदी इंग्लिश वो भी लेंगे, मान करें तो हिंदी हटा के उर्दू ले सकते हैं, अंग्रेजी हटा के उर्दू ले सकती हैं, अपना चॉइस है, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ये भूगोल ले लीजिए लोग, बढ़िया रहेगा। और इसके बाद गृह विज्ञान ये भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी क्लास हमेशा चलती है, अधिकांश लड़कियां इस सब्जेक्ट को पढ़ती हैं। और इसके बाद है आपका मनोविज्ञान, मन करे तो ये ले लीजिए, मन करे तो इतिहास लीजिए, क्योंकि इतिहास हर जगह पढ़ाई होता है। तो मेरे ख्याल से इतिहास से आपके लिए भी क्या होगा, बेहतर होगा, क्योंकि जो क्लास या जिस विषय की पढ़ाई हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती हो ना, वो पढ़ना क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगी। और अलग मतलब यही है। अब आप लोग इसमें आपका पर्सनल चॉइस बनता है, ये तो हमारा मतलब विचार था कि ऐसे ऐसे है, ये हिंदी हो गया, अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास और राजनीति शास्त्र, ये सारी चीजें जो है ना प्रॉपर क्लास में पढ़ाई जाती है, ये रेगुलर चलता है, ठीक है। अब इसके बाद से अब आपकी चॉइस इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं। और बाकी रही प्रैक्टिकल के, तो प्रैक्टिकल देख लीजिए आपको किस में मिल जाएगा, ज्योग्राफी में मिल जाएगा, गृह विज्ञान में मिल जाएगा, मनोविज्ञान में मिल जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट है इधर और 1 सब्जेक्ट है इधर, जहाँ पे प्रैक्टिकल का नंबर मिलते हैं। तो बाकी सब थ्योरी चलता है, तो इस हिसाब से आप अपना चुन सकते हैं। और हाँ, ग्रेजुएशन, ये इंटर के बाद ग्रेजुएशन की ओर जाना चाहते हैं ना, तो अधिकांश ये है कि हिस्ट्री में बच्चे अधिकांश तर होते हैं, तो हो सकता है कि सीट कहीं खाली ना मिले। बहरहाल मतलब सीट से आपको करना क्या है, आपको कितना भी सीट आपको एक ही से काम होता है, तो आपकी योग्यता निर्भर करती है कि आप किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ से आगे अगर पढ़ना हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए कि आप अर्थशास्त्र पढ़े हैं, लेकिन आप ग्रेजुएशन में जाने के बाद वहाँ चाह रहे हैं नहीं हमारा हिंदी हो या हमारा हिस्ट्री हो या हम ज्योग्राफी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मन करे वो आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप लोग इस सब्जेक्ट। हाँ, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किस पे, वो जो प्रश्न जो हम पहले बताए कि क्या आर्ट्स पढ़ना समय की बर्बादी है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। फिलहाल थोड़ा सही। तो मेरे साथियों, जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि इस वीडियो में शुरुआत में ही हमने कहा था कि हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि क्या आर्ट्स पढ़ना समय की बर्बादी है, और इसके अलावा क्वेश्चन है हमारा कि आर्ट्स का महत्व क्या है, आर्ट्स क्यों पढ़े और आर्ट्स क्यों नहीं पढ़े। तो इन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करने या इनको समझने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए,
ये पहला क्वेश्चन जैसे है कि क्या आर्ट्स पढ़ना समय की बर्बादी है, यानी 10th के बाद जब 12th के लिए आप एडमिशन लेते हैं तो आप आर्ट्स अगर सोचते हैं कि आर्ट्स हम पढ़ें तो आपके अंदर भी ये विचार आएगा कि क्या आर्ट्स पढ़ना समय की बर्बादी है। तो मेरे बच्चों या मेरे साथियों देखो, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स पढ़ना एकदम से समय की बर्बादी नहीं है। जिस तरीके से साइंस का महत्व है अपने क्षेत्र में, जिस तरीके से कॉमर्स का महत्व है अपने क्षेत्र में, ठीक उसी तरीके से आर्ट्स का भी महत्व है अपने क्षेत्र में। तो हर एक सब्जेक्ट का महत्व अपने अपने क्षेत्र में एकदम अपने लेवल से, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। और जो आप सोच रहे हैं कि क्या आर्ट्स पढ़ना समय की बर्बादी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे साथियों देखिए, अगर आप इंटर के बाद या इंटर के टाइम से ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो इनसे आप बच नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लीजिए। हाँ, एक इंजीनियरिंग फील्ड है उसको छोड़ करके, जो मेडिकल फील्ड है उसको छोड़ करके, इसके बाद आइए किसी भी डिफेंस लाइन में जाइए, सिविल सर्विसेज में जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, इससे आप पीछा छोड़ा ही नहीं सकते हैं। ये आप जहाँ जाइएगा आपके साथ में जाएगा। इस हिसाब से अगर आप देखिए कि यूपीएससी तैयारी कीजिए, आप बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का तैयारी कीजिए, किसी बैंकिंग का तैयारी कीजिए, या किसी भी जैसे सीआरपीएफ हो, जीडी हो, आर्मी हो, बिहार पुलिस हो, ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप इससे भाग नहीं सकते हैं, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरे साथियों, मेरा कहना यह है कि ये जो आर्ट्स है ना, इसको पढ़ना समय की बर्बादी नहीं है। आप इसको समझिए, इसका भी अपना एक महत्व है, बस इसके क्षेत्र में होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप आर्ट्स पढ़ लिया, कहे जाकर के हमको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट होता है, वो पढ़ना होता है। और मान लीजिए डॉक्टरी की पढ़ाई कर लिए, इंजीनियर बन गए, उसके बाद कहीं कि हमको सिविल सर्विस में बैठना है, उसका एग्जाम देना है, तो फिर आपको वो काम नहीं करेगा, वहाँ पे ये भी काम करेगा। समझ में आ रही है? तो इसलिए इसका भी अपने क्षेत्र में महत्व है, पूरा प्रॉपर महत्व है। जितना महत्व साइंस का है उतना ही महत्व इसका भी है। अब रही बात दूसरे प्रश्न की, तो देखिए समय को बचाते हुए हम दूसरे प्रश्न पे आएंगे। आर्ट्स का महत्व क्या है? तो मेरे साथियों, आर्ट्स का महत्व आज जितना भी सरकारी पद देख रहे हैं ना, इसमें कहीं भी नहीं जा सकते हैं जब तक आप आर्ट्स को नहीं पढ़ते हैं। अब चाहे आप इंटर में मत पढ़िए, आगे जाइए तो कंपटीशन में पढ़िए, आप पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री को, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आर्ट्स का अगर महत्व देखें ना, तो ये काफी ज्यादा महत्व है इसका। आप किसी भी सिविल सर्विसेज, डिफेंस के एग्जाम, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं ना, तो इसका महत्व है। इस महत्व से आप पीछे नहीं हट सकते। दूसरी बात देखिए, अब इसमें हम अगला प्रश्न रखे हैं कि आर्ट्स क्यों पढ़े। तो बस वही, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी हो तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है कि आप आर्ट्स में एडमिशन लीजिए। आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा, 11th में पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री, 12th में पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री, फिर इसके बाद जब ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होते हैं ना, फिर उसमें पढ़िएगा हिस्ट्री। तो समझिए, इस तरीके से आपको शुरू से ही जिस चीज को पढ़ाया जा रहा है ना, उस चीज को 2-3 साल मेहनत करना, यानी ग्रेजुएशन तक पढ़ने पढ़ते आपको 3-4 साल तो हो ही जाएंगे। तो ये जो लंबा टाइम आप किसी एक चीज को दीजिएगा ना, तो ये आपको एकदम मजबूत कर देगा। मतलब अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री आपको क्या हो जाएगा, मजबूत। अब इस चीज को इतना बढ़िया से 4 साल पढ़ लिए हैं, तो आप खुद ही सोचिए ना कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करिएगा या कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, तो आपको हिस्ट्री को मेहनत करना पड़ेगा अलग से, कुछ नहीं। क्योंकि जो आप यहाँ से पढ़िएगा ना, वहीं जाकर के वहाँ पे एग्जाम देना होता है, कुछ अलग नहीं होता है, सारा यही होता है। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप 11th में पढ़ रहे हैं तो उसमें विषय अलग होता है, 12th में पढ़ रहे हैं विषय अलग होता है, विषय अलग होते हैं, लेकिन इन सारे विषयों को मिलाकर के जब यूपीएससी का एग्जाम दिया जाता है ना, तो उसमें पूछा जाता है। तो आप कैसे आप इसको छोड़ सकते हैं? क्यों कह सकते हैं कि हम क्यों नहीं पढ़े? आपको ये पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर आप यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है कि आप यूपीएससी का भी तैयारी करते रहिए, वही सब्जेक्ट उसमें भी पढ़ना होता है, और वही सब्जेक्ट ये हिस्ट्री आपको आपके क्लास में भी पढ़ना होता है। तो ये सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम तरीका हुआ कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं आर्ट्स से कीजिए। और जब फाइनल कर लिए हैं कि हाँ हमें सिविल सर्विस में जाना है, तो या किसी डिफेंस लाइन में जाना है, तो अब आप जब फाइनल कर लिए हैं कि हमको इसी फील्ड में जाना है, तो आप एकदम बिंदास होकर के आर्ट्स सब्जेक्ट चुनिए। और आप जो भी इसमें विषय अच्छा लग रहा हो, जो हम पहले बता चुके हैं वीडियो में, तो जो भी अच्छा लग रहा हो उसको चूज करके उसको पढ़िए। तो मेरे ख्याल से ये बढ़िया होगा। और इसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न है इसमें कि आर्ट्स क्यों नहीं पढ़े। तो मेरे साथियों,
इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना हो, डॉक्टरी का फील्ड में जाना हो, तो ये आपके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि उसका पढ़ाई एकदम से अलग होती है और इस चीज़ का पढ़ाई एकदम से अलग होती है। तो मेरे साथियों, इतना ही। आप फिर किसी अलग वीडियो में किसी अलग टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और मेरा वीडियो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।